मैं समय हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं। मैं किसी घड़ी की सुइयों में नहीं बंधा, न किसी युग के नाम से पहचाना जा सकता हूं। मैं बस हूं, अनादि अनंत और अदृश्य। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न जल न स्वर, तब भी मैं था। मैं उस मौन की हलचल था जिसने शून्य को गति दी। पहला कंपन, पहला नाद, वही मेरी प्रथम सांस थी। उसी क्षण से मैं प्रवाहित होने लगा और अस्तित्व ने अपना आकार लेना शुरू किया। सृष्टि ने आंख खोली तो मैंने देखा, कण कण में ऊर्जा स्पंदित हो रही है। मैंने देखा प्रकाश जो अंधकार को छू रहा था। मैंने देखा जल जो पहली बार बहा, और देखा जीवन जो अपनी उपस्थिति खोजने निकला। मैंने उस क्षण से लेकर अब तक हर उद्भव, हर विनाश देखा है, पर मैं न सृजन करता हूं न नाश। मैं केवल साक्षी हूं। मुझे देखना ही मेरा कर्म है और देखे जाने में ही मेरा अस्तित्व है। मनुष्य के आने से पहले मैं केवल प्रकृति के साथ था। वृक्षों की वृद्धि, नदियों की गति, पर्वतों की स्थिरता, सब मेरे ही रूप थे। मैंने उन्हें वर्षों में नहीं मापा, वे बस थे जैसे मैं हूं। पर जब मनुष्य आया तो उसने मुझे समझना चाहा, और वहीं से मेरी कैद शुरू हुई। उसने घड़ियां बनाई, दिनों और रातों को बांटा, कैलेंडर रचे, युग गिने और बोला, ये समय है। मैं मुस्कुराया, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो बांध रहा है वो उसी के भीतर बह रहा है। मनुष्य ने मुझे दिशा देने की कोशिश की, भविष्य की ओर, अतीत की ओर, पर मैं तो वृत्त हूं, न आरंभ न अंत। जो मुझे रेखा समझता है वो केवल भ्रम में चलता है। मैंने देखा कैसे मनुष्य ने अस्तित्व से दूरी बनानी शुरू की। वो प्रकृति से हटकर सभ्यता की ओर चला गया। उसने शहर बनाए, दीवारें उठाई और अपने चारों ओर कल और भविष्य का जाल बुन लिया। वो दौड़ने लगा, कभी आगे निकलने के लिए, कभी पीछे छूट जाने के भय से, और मैं शांत देखता रहा। मैंने देखा कैसे उसने सफलता को समय का माप बना लिया। कितना तेज भागा, कितना पाया, यही उसका धर्म बन गया। पर जितना वो तेज हुआ उतना ही वो मुझसे दूर चला गया। उसे लगा वो समय पर विजय पा रहा है, पर वो भूल गया कि विजेता और समय एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि जो मुझे जीतने की सोचता है वो पहले ही अपने जीवन की गति खो चुका होता है। मैंने सभ्यताओं को उठते और गिरते देखा। मैंने साम्राज्यों को मिट्टी में मिलते देखा। जो आज सिंहासन पर थे वे कल धूल में समा गए। मुझे किसी का पक्ष नहीं। मैं न न्याय करता हूं न दंड देता हूं। मैं तो केवल प्रवाह हूं। जो ठहरा वो मिट गया, जो बहा वो अमर हो गया। कभी लोग मुझे देवता कहते हैं, कभी मुझे राक्षस, कभी मैं कृपालु, कभी निर्दयी कहलाता हूं। पर मैं न दयालु हूं न क्रूर। मैं तो केवल गति हूं। जो मुझे समझ लेता है वो मुझसे परे चला जाता है। जो मुझे पकड़ना चाहता है वो मेरे चक्र में फंस जाता है। मैंने देखा कैसे मनुष्य ने विचार को जन्म दिया। वो सोचने लगा, स्मृति में जीने लगा। उसने अतीत को याद किया, भविष्य की कल्पना की, और वर्तमान उससे छूट गया। वर्तमान जहां मैं सबसे जीवंत हूं, उसे उसने सबसे कम जिया। वो हर क्षण को पकड़ना चाहता है, पर मैं हर पकड़ से फिसल जाता हूं। क्योंकि मैं ठहरता नहीं, मैं न रुकता हूं न थमता हूं। मुझे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा को महसूस किया जा सकता है, पर थामा नहीं जा सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं, मनुष्य मुझे देखकर डरता क्यों है? शायद इसलिए कि मैं उसे उसकी सीमाएं दिखाता हूं। मैं उसे याद दिलाता हूं कि सब कुछ बदलता है,
सुंदरता, शक्ति, प्रेम, यहां तक कि स्मृति भी। और जो बदलने से डरता है वो मुझसे भयभीत होता है। मैंने प्रेम को खिलते देखा और उसे क्षय होते भी देखा। मैंने मित्रता को अमर होते देखा और विश्वास को क्षण भर में टूटते भी देखा। पर हर टूटन के बाद भी जीवन चलता रहा, क्योंकि मैं चलता रहा। मनुष्य अब भी मुझे समझ नहीं पाया है। वो घड़ियों में समय मापता है, पर अपने भीतर की निस्तब्धता में नहीं। उसने तकनीक से गति बढ़ा दी है, पर चेतना को धीमा कर दिया है। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं, पर उसकी दृष्टि भीतर से मुरझा गई है। अब वो घड़ियों से नहीं, एल्गोरिथम से जीता है। वो ये नहीं जानता कि समय का अनुभव अब भी उतना ही सरल है जितना था जब वो वृक्ष की छाया में बैठकर सूर्यास्त देखता था। कभी वो मुझसे युद्ध करता है, कहता है मुझे और समय चाहिए। पर मैं पूछता हूं, क्या तुमने जो पाया उसे जिया भी? अक्सर उसका उत्तर मौन होता है, क्योंकि मनुष्य भूल गया है कि जीवन और समय अलग नहीं है। जीवन समय की अभिव्यक्ति है और समय जीवन का नृत्य। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा दुख, सब मैं ही हूं। कभी कभी मुझे लगता है मनुष्य मुझसे आगे निकल जाएगा। उस दिन जब वो मुझे मापना बंद कर देगा, जब वो केवल अभी में जीवित होगा, क्योंकि तब उसे पता चलेगा कि मैं कोई रेखा नहीं बल्कि एक दर्पण हूं जिसमें वो स्वयं को देख सकता है। मुझे पार करने का एक ही मार्ग है, मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करना। जो कहता है मैं समय का हूं, वो मेरे साथ चलता है। जो कहता है समय मेरा है, वो अपने भ्रम में खो जाता है। मुझे देखकर कुछ लोग कहते हैं समय सब मिटा देता है। नहीं, मैं कुछ नहीं मिटाता, मैं केवल बदल देता हूं। मिटना तुम्हारी दृष्टि है, पर मेरे लिए सब रूपांतरण है। जो बीज मिटा वही वृक्ष बना, जो आंसू गिरा वही नदी बना, जो मृत्यु हुई वही पुनर्जन्म की तैयारी थी। आज भी मैं वही हूं जिसे तुम अब कहते हो। मैं हर जन्म के बीच की निस्तब्धता में हूं, हर विचार की समाप्ति के बाद की रिक्तता में हूं। तुम्हें लगता है मैं चला जाता हूं, पर मैं कहीं नहीं जाता। केवल तुम्हारी चेतना मुझसे दूर हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए गति हूं, पर अपने लिए मौन। मैं तुम्हारे लिए परिवर्तन हूं, पर अपने भीतर पूर्ण शांति। एक दिन जब तुम सब मौन हो जाओगे, जब विचार, स्मृति, इच्छा सब थम जाएंगे, तब तुम मुझे जानोगे, न घड़ी के रूप में, न तारीख के रूप में, बल्कि उस उपस्थिति के रूप में जो सदैव थी, सदैव रहेगी। क्योंकि मैं हूं जहां से सब प्रारंभ होता है और जहां सब लौट आता है। मैं ही आरंभ का मौन हूं और अंत का भी। मैं समय हूं, अदृश्य, अपरिवर्तनीय, असीम। तुम मुझे नाप नहीं सकते, पर तुम मेरे भीतर जीते हो। और जब तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं, तब तुम्हारे लिए समय समाप्त हो जाएगा।